हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं परबत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। खनिज के अब लगभग आज की क्लास और इसके बाद वाली क्लास, दो क्लासें और शेष रही है और इनसे तमाम प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं उन पर बात कर चुका मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों से कि इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न एवरी कंपटीशन का हिस्सा बनता है, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस करिए। और मैं बार बार हर एक टॉपिक में से क्या पढ़ना है इस चीज़ पर बता रहा हूँ कि इनमें से इन चीज़ों पर ध्यान रखें। तो दोस्तों आओ इसको क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ते हैं हम चूना पत्थर। चूना पत्थर या इसको लाइम स्टोन भी कहा जाता है, लाइम स्टोन भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो हमें चीज़ मिलती है, हमारे तीन प्रकार की जो चट्टानें हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, तो ये अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है, अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। ओके। राजस्थान में चूना पत्थर जो सर्वाधिक है वह है आपका चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। ओके, ध्यान रखना। अब राजस्थान में दो प्रकार के हमें चूना पत्थर मिलते हैं, एक केमिकल ग्रेड जो जोधपुर में जाता है, और जो स्टील ग्रेड का है, स्टील ग्रेड का वह राजस्थान के, जैसे मैं बता देता हूँ आप, जैसलमेर का सानो, ये परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट, और स्टील ग्रेड का चित्तौड़ का निम्बाहेड़ा, क्या हो जाएगा, निम्बाहेड़ा। कोटा का मोडक, कोटा का मोडक व रामगंज मंडी, रामगंज मंडी। इसी प्रकार बांसवाड़ा का तलवाड़ा और कलिंजरा, यहाँ पर स्टील ग्रेड का मिलता है। कहाँ पर, जैसलमेर में। ये वेरी मोस्ट है दोस्तों, स्टील ग्रेड वाला। केमिकल ग्रेड वाला पूछे आपको तो जोधपुर, सीधा एक नाम याद रखना। स्टील ग्रेड का पूछा जाता तो सानो, ये बहुत बार कंपटीशन में सानो पूछा गया। निम्बाहेड़ा, कोटा का मोडक, रामगंज, ये तलवाड़ा, कलिंजरा, ये उच्च क्वालिटी का भी, उच्च क्वालिटी का चूना पत्थर। इसके अलावा बात करें दोस्तों, जैसे सोजत पालिका और गौटन नागौर का, यहाँ पर जो चूना पत्थर मिलता वो केवल और केवल पुताई के काम आता। कहाँ पर, पुताई का। इसके अलावा केमिकल ग्रेड और स्टील ग्रेड के अलावा भी राजस्थान में बहुत सारी जगह चूना पत्थर मिलता है, जैसे सिरोही में पिंडवाड़ा। इसी कारण यहाँ पर बिनानी सीमेंट फैक्ट्री, ये सीमेंट में भी काम आता है चूना पत्थर में। बिनानी है, श्री लक्ष्मी है, पिंडवाड़ा। अगर पालिका बोलूँ मैं तो दोस्तों रास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रास। अगर मैं बूंदी का बोलूँ तो लाखेरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, लाखेरी। अगर मैं सवाई माधोपुर का बोलूँ तो माहौली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माहौली हो जाएगा। तो इसके अलावा भी ये जो है आपको ये क्षेत्र याद रखने और उनमें ये क्षेत्र याद रखना है। तो ये इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिन पर आपको नज़र रखनी है चूना पत्थर पर, विशेषकर स्टील ग्रेड के क्षेत्र वाले पर याद रखना। स्टील ग्रेड जैसे अगर चूना का ऑल ओवर हम बोले तो चित्तौड़गढ़ का क्या हो गया, निम्बाहेड़ा। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा यहीं पर निकलता है, निम्बाहेड़ा। अगर हम कोटा की बात करें, कोटा में क्या हो जाएगा, मोडक और रामगंज मंडी। ओके। बांसवाड़ा में क्या हो जाएगा, तलवाड़ा और कलिंजरा। इन पर आपको
ध्यान रखना। तो ये विशेष विशेष क्षेत्र और इनसे को अब बात आती है कि अब तक क्या क्या प्रश्न। तो स्टील ग्रेड देखना, जैसलमेर का सालवा, चित्तौड़ का निम्बाड़ा, कोटा का रामगंज मंडी, बांसवाड़ा का तलवाड़ा। इसमें झालावाड़ भी है लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए मैंने लिखाया भी नहीं है। कोटा, बांसवाड़ा, सिरोही, ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना कि और राजस्थान में और कहाँ कहाँ पर ज़्यादा मात्रा में चूना पत्थर है जो मिलता है दोस्तों। अब अभी इसी क्रम में दूसरे खनिज पदार्थ को लेते हैं हम, वो है दोस्तों फ्लोराइड। क्या है? फ्लोराइड। फ्लोराइड, ओके। ये दोस्तों एक कैल्शियम युक्त पत्थर है। कैसा है? कैल्शियम युक्त पत्थर है जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा, और राजस्थान में इस पर एकाधिकार है। राजस्थान में ये पूरे भारत का 96% राजस्थान में पाया जाता है। और सर्वाधिक कहाँ है? डूंगरपुर। सर्वाधिक कहाँ पर है? सर्वाधिक, बस ये याद रखना, सर्वाधिक कहाँ पर है? डूंगरपुर। यहाँ राजस्थान राज्य का फ्लोराइड संयंत्र भी लगा। अब डूंगरपुर में कहाँ पर है ये आप मोस्ट हो जाता है। बस ये देखना, मांडो की पाल, मांडो की पाल और काहिला या कोहिला, ये दोनों क्षेत्र हर हालत में आपको याद रखने हैं। अगर आपको जालोर का पूछे तो करार और भीनमाल, करार व भीनमाल, ओके दोस्तों। लेकिन आपको ऑल ओवर याद क्या रखना दोस्तों? यही याद रखना। कौन सा? मांडो की पाल और कोयला। अब दोस्तों देखना, बात करता हूँ मैं भीलवाड़ा का। भीलवाड़ा में हो जाएगा आसित। कहाँ मिलता है ये? भीलवाड़ा में आसित। सिरोही की बात करूँ मैं, सिरोही में जो बात आएगी वह चौकड़ी और छापोली। चौकड़ी व छापोली क्या हो जाएगा? चौकड़ी व छापोली। इन पर आपको पूरी, लेकिन ऑल ओवर याद क्या करना? ये अगर आपको पूछे फ्लोराइड संयंत्र का तो मांडव के पाल डूंगरपुर में, या आपको ऑल ओवर डूंगरपुर। अब इसका उपयोग किस किस में लेते हैं फ्लोराइड का? नंबर 1 सीमेंट बनाने, किस में लेते हैं? सीमेंट। नंबर 2 एसिड। नंबर 3 रासायनिक उद्योग, रासायनिक उद्योग में इसको काम में लिया जाता है। लोहा उद्योग में भी लेते हैं, इस्पात में भी लेते हैं इसको, वो अन्य चीज हो जाएगी। लेकिन आप ध्यान रखना इसका उपयोग अधिकतम से अधिकतम कहाँ लेते हैं दोस्तों, ओके। तो महत्वपूर्ण बता दिया आपको, फ्लोराइड सर्वाधिक कहाँ? डूंगरपुर में, राजस्थान का एकाधिकार है, और मांडो की पाल इसके लिए प्रसिद्ध है। बस इतना सा याद रखना दोस्तों। अगला खनिज लेते हैं हम पन्ना। क्या दोस्तों? पन्ना, ओके। देखना, एक एमपी में पन्ना नगर भी है जहां पर सर्वाधिक मिलता है, ठीक है ना। अब इसके उपनाम देखना आप, हरी अग्नि, इसको हरी अग्नि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरी अग्नि कहा जाता है। हरे रंग का कहा जाता है, हरे रंग का होता है। इसको एमराल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमराल्ड। इसको मरकत भी कहा जाता है, मरकत। एक नाम और लिखा देता हूं, चलो आपको, ताक्षत भी कहा जाता है। लेकिन मोस्ट इसका रंग कैसा होता है? हरी अग्नि, इसलिए इसको हरा कहते हैं, हरे रंग का होता है, हरी अग्नि कहते हैं। एमराल्ड, मरकत। इसी प्रकार एमराल्ड और मरकत द्वीप भी है हमारे अंडमान निकोबार, उनको भी इसी के नाम से कहते हैं। ये दोस्तों एक योगी के जो दो चीजों से मिलकर बना, ठीक है ना। योगी के क्या है पन्ना? योगी के जो बेरिलियम, क्या है? बेरिलियम और एल्यूमिनियम से मिलकर बना है, एल्यूमिनियम से मिलकर बना है, ये याद रखना। वैसे यही पूछा जाएगा। अब देखना दोस्तों, सबसे ज्यादा का देखना राजसमंद में, सबसे ज्यादा का है राजसमंद में। राजसमंद में देश की स्वतंत्रता से पूर्व भी मिला। ये प्रश्न पूछा गया, कौन सा खनिज अंग्रेजों के समय? तो याद रखना, जैसे 1943 में राजसमंद में कहाँ का पर? काला गुमान क्षेत्र। लेकिन आपकी बहुत जगह पर इसका उदयपुर लिखा हुआ है, काला गुमान क्षेत्र। इसका कारण है
कि ये जो जिला बना ना दोस्तों, ये उदयपुर से अलग होकर बना, लेकिन वर्तमान में काला गुमान क्षेत्र उदयपुर में नहीं होकर एक कहाँ पर है, राजसमंद में। उदयपुर में भी मिलता है, उदयपुर में भी मिलता है, लेकिन कहाँ मिलता है, गोगुंदा। ये हाल ही में परीक्षा में पूछा है, गोगुंदा और तीखी, गोगुंदा और तीखी, ये मिलान वाले प्रश्नों में पूछा है दोस्तों, गोगुंदा और तीखी। अगर आपको पूछे पन्ना नगरी कौन सी है, पन्ना नगरी या पन्ना नगर, तो वह हो जाएगा दोस्तों आपका जयपुर। इसलिए मेरा एक खास है, इसमें इन दोनों क्षेत्र को याद रखना। पन्ना, इसके नाम भी याद रखना, हरी अग्नि, हरे रंग, एमराल्ड, मरकत, ताक्षण, एक यौगिक है, किसका है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम। राजसमंद में कहा, काला गुमान क्षेत्र, अंग्रेजों के समय, देश की स्वतंत्रता से पूर्व। ये प्रश्न ऐसे के ऐसे लैंग्वेज में पूछा गया, याद रखना, काला गुमान क्षेत्र। और उदयपुर का क्या हो जाएगा, गोगुंदा और देखिए, राजसमंद का क्या हो जाएगा, काला गुमान क्षेत्र। और इन दोनों को याद रखना दोस्तों, ओके। इसके साथ ही मैं एक और ले लेता हूँ, हीरा, ठीक है, पन्ना। तो ये केसरपुरा, केसरपुरा और मानपुरा, केसरपुरा, मानपुरा। पहले ये चित्तौड़ में थे, लेकिन प्रतापगढ़ के अलग होने के बाद ये कहाँ पर आ गए, प्रतापगढ़ में आ गए, ये ध्यान रखना, हीरा, ओके। अगला लेता हूँ दोस्तों मैं, जो जहाँ से काफ़ी प्रश्न आए उनका ध्यान रखना, और वह है दोस्तों तांबड़ा। क्या है दोस्तों, तांबड़ा, देखना, तांबड़ा। इसको और किस किस नाम से पुकारा जाता है, इसको कई बार अलग अलग प्रश्न, जैसे गार्नेट, गार्नेट, मानिक, मूंगा, फिरोजा, और एक बार आरएस प्रीलिम्स में पूछा था, इसको अर्ध दुर्लभ पत्थर भी कहा जाता है, अर्ध दुर्लभ पत्थर भी कहा, इसी से पूछा कौन सा खनिज है जिसे अर्ध दुर्लभ पत्थर भी कहा गया दोस्तों, ओके। जैसे आप, मैं आपको डायरेक्ट पहचाने वाला, तो इसको रक्तमणि या लाल मणि भी कहा जाता है, रक्तमणि या लाल मणि भी कहा जाता है। इसे पारदर्शी पत्थर भी कह सकते हैं आप, पारदर्शी पत्थर, ओके दोस्तों। ये ध्यान रखना, गार्नेट है, मानिक है, मूंगा है, फिरोजा है, अर्ध दुर्लभ पत्थर है, रत्नमणि, ये सारे इस नाम से पूछे गए प्रश्न दोस्तों, फिरोजा, ठीक है ना। अब ये मिलता कहाँ, सर्वाधिक कहाँ पर मिलता है, सर्वाधिक में आ जाएगा आपका टोंक, ओके। ये ध्यान, ये मोस्ट है यहाँ पर। और टोंक में भी कहाँ पर देखना दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ें मोस्ट हो जाती है टोंक में, जैसे राजमहल, राजमहल दोस्तों। ये राजमहल जो स्थान है, शाहजहां जब जहांगीर के समय, खुर्रम नाम था उसका वास्तविक, जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करके चला गया था, तब वह करण सिंह उदयपुर के पास निर्वाचित जीवन के रूप में, उसका जो पुत्र था भीम सिंह, उसके काफ़ी करीबी था, और उसको ये जागीर में दिया था दोस्तों। और यहीं पर कछवा वंश के 1747 में ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध भी हुआ था, इसी जिसे राजमहल का युद्ध भी कहते हैं। और इस युद्ध में ईश्वरी सिंह विजय हुआ था, जिसके प्रतीक चिन्ह विजय के रूप में सरगा सोलिया और ईसर लाट का भी जयपुर में निर्माण करवाया था, ओके दोस्त। तो एक तो ये तो है, ये इसके अलावा ये कहाँ पर मिलता है, देखना आप, जनकपुरा, जनकपुरा, कुशालपुरा, कुशालपुरा। लेकिन आपको याद क्या रखना दोस्तों, राजमहल ही याद रखना। इसके अलावा भी एक और नाम है, गांवरी, कहाँ पर है, गांवरी। लेकिन याद क्या रखना, टोंक में केवल और केवल राजमहल। एक जैसे अजमेर का लिखा देता हूँ दोस्तों मैं, अजमेर का क्या हो जाएगा, सरवाड़, क्या हो जाएगा, सरवाड़। इस सरवाड़ को ही मुख्य रूप से याद रखना, लेकिन इसके साथ एक नाम और लिखा देता हूँ मैं, खाकरे। लेकिन आपका ध्यान कहाँ जाएगा, अजमेर में सरवाड़ पर ही जाएगा। जैसे भीलवाड़ा में भी मिलता है, तो भीलवाड़ा में कमलपुरा, एक पहला नाम हमेशा, जहाँ मैं याद बोल रहा हूँ उसका पहले नाम पर आपका पूरा का पूरा ध्यान रखना। लेकिन इसके अलावा भी जैसे ददिया है, बसीम है, ददिया, बसीम, या बसीम खेड़ा लिख दो आप, क्या लिखोगे आप, बसीम
खेड़ा, इन पर आपको ध्यान रखना। लेकिन भीलवाड़ा में भी आपको पहले नंबर पर किसको याद रखना दोस्तों? इसी को याद रखना। इसके अलावा जैसे मैं सीकर का लिखूँ तो सीकर का महवा हो जाएगा, लेकिन आपका ध्यान कहाँ रहेगा? टोंक और अजमेर पर। टोंक का राजमहल, अजमेर का सरवाड़, यहाँ पर सर्वाधिक मिलता है दोस्तों। ओके, तो इस पर पूरी तरह से फोकस करना। एक बार वापस आ जाता हूँ मैं इस पर कि क्या क्या पर है। देखना दोस्तों, तांबड़ा जिसको गार्नेट भी कहा जाता है, मानिक भी कहा जाता है, मूंगा भी कहा जाता है, फिरोजा भी कहा जाता है, और दुर्लभ पत्थर भी कहा जाता है, रक्तमणि, लालमणि या पारदर्शी पत्थर। पारदर्शी पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे तो भी ठीक है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ पर है? टोंक में। टोंक में का राजमहल, जनकपुरा, कुशालपुरा और गाँव है, लेकिन याद कौन सा रखना है? राजमहल। इसकी ऐतिहासिकता भी बता दी है मैंने। अजमेर में सरवाड़ और खाकरी, भीलवाड़ा में कहा कमलपुरा, ददिया, बशिन खेड़ा, सीकर में कहा महुआ, लेकिन याद आपको इन दोनों को रखना। और इसके अलावा दोस्तों जैसे मैं एक चीज़ और बोला था, सुलेमानी पत्थर, सुलेमानी पत्थर, सुलेमानी पत्थर, या लिखा देता हूँ मैं गोमेद, गोमत। ये केवल नाम लिखा रहा हूँ। अब ये मिलता कहाँ? कोटा में मिलता है, झालावाड़ में मिलता है, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़, ठीक है ना, और बांसवाड़ा में, चित्तौड़ और बांसवाड़ा। इसके केवल नाम याद रखना है। तो ये थी दोस्तों आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें से आपको याद क्या रखना, विशेषकर चूना पत्थर में स्टील ग्रेड का जो चूना, उन क्षेत्रों को याद रखना। सर्वाधिक कहाँ मिलता है? चित्तौड़। फिर पढ़ा हमने दूसरा फ्लोराइट, सर्वाधिक कहाँ है? डूंगरपुर में, राजस्थान का है। डूंगरपुर में भी कौन सा है? मांडो की पाक और काहिला, यही याद रखना। जैसे जालोर का है, करार भीनमाल है, भीलवाड़ा का आसिंद है, सिरोही का जो मैंने बोला उस पर। फिर आता पन्ना दोस्तों, पन्ना हरे रंग का है, हरी अग्नि है, ठीक है ना, मरकत है, ताक्षत है, यौगिक किसका? बेरिलियम और एल्यूमिनियम का यौगिक है। लेकिन याद क्या रखना? राजसमंद का काला गुमान क्षेत्र। आपको प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि काला गुमान क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तब याद रखना आपको अपने हरी पन्ने के लिए प्रसिद्ध, ऐसा प्रश्न पूछा था। तीखी, गोगुंदा और तीखी का संबंध किससे है? तो पन्ना से। या मिलान में इस प्रकार का प्रश्न दे सकते हैं। फिर तांबड़ा पड़ा दोस्तों, तांबड़ा जो आपके सामने ही है, जिसको मूंगा कहते हैं, मनिक कहते हैं, अर्ध दुर्लभ पत्थर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना, फिरोजा कहा जाता, लालमण, रक्तमणि भी कहा जाता। मिलता कहाँ सर्वाधिक? टोंक के राजमहल, अजमेर के सरवाड़ में। यही प्रश्न है। एक अंतिम में और सुलेमानी या गोमेद, जहाँ डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट लिखा है मैंने दक्षिणी राजस्थान के, जिसमें कोटा है, झालावाड़ है, चित्तौड़ है, बांसवाड़ा है, वहाँ पर ऊपरी तौर पर ये बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की क्लास। अगर आपको बहुत अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में वीडियो अधिक से अधिक फैलाएं दोस्तों। नमस्ते।